हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति को, जिसमें से आज हम लोगों की ये 8वीं दिन की क्लास है। और इससे पहले हम लोगों ने प्लेन फिगर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और अब 50% जो पार्ट बचता है सॉलिड फिगर का, उसको लेके ये दूसरी क्लास है। और टोटल मेंसुरेशन में ये 8वीं दिन की क्लास है। तो आज हम लोग मेंसुरेशन में सॉलिड फिगर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उन सभी को मिक्स करके, जिसमें क्यूबॉइड होगा, आपका क्यूब होगा, इसके बाद स्फीयर होगा, हेमी स्फीयर होगा, सिलेंडर होगा और कोन होगा, इनसे सारे संबंधित क्वेश्चन जो है वो एक साथ हम लेके आए हुए हैं। तो आज आप इस क्लास को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्यूबॉइड से है। यदि किसी घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी एवं ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि या कमी होगी। यानी कि क्लियर नहीं किया गया है कि वृद्धि होगी या कमी होगी। आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे ऑप्शन को मेंशन नहीं किया है, सीधा सॉल्व करते हैं। तो देखिए बात किस पे की गई, क्यूबॉइड पे दी गई है। तो चलिए क्यूबॉइड का एक फिगर बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, एक क्यूबॉइड है जिसमें लंबाई दी गई है। क्या है लंबाई, L, B और H है। अब आपसे क्या कहा गया है कि लंबाई में हम कितनी वृद्धि कर दें, 10% की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 20% की कमी कर दें और ऊंचाई में हम 25% की वृद्धि कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं XYZ ना मान के सीधा 100 मान लेते हैं कि लंबाई भी 100% है, चौड़ाई भी 100% है और इसके बाद ऊंचाई क्या है, इसकी भी 100% है। अब सबसे पहले अगर हमने माना है, देखते हैं कि लंबाई हमने 100% मान ली, चौड़ाई भी 100% और ऊंचाई भी 100%। तो क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या वॉल्यूम आएगा, तो क्या आएगा, वॉल्यूम क्या होता है, LBH। तो L हमने 100 माना, B भी 100 माना और H भी 100 माना। ठीक है, तो ये हमें मिलके यहाँ पे तैयार हो गया 100 × 100 × 100 और यहाँ पे मीटर में मानते हैं तो मीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसमें लंबाई में कितने % की वृद्धि कर दें, 10। अब सेकंड वाले की वॉल्यूम आप देख लीजिए कि जब उसमें वृद्धि के साथ में अगर हम वृद्धि करें, लेस करें, यानी कि बाद में अगर हम बात करते हैं बाद की, तो उसका LBH क्या हो जाएगा। देखिए LBH क्या हो जाएगा, लंबाई में 10% की वृद्धि करते हैं, पहले 100% थी, 10% और कर देते हैं तो कितनी हो जाएगी, 110 हो गई, इंटू B क्या हो जाएगा, 20% की कमी हो रही, पहले कितना था 100% था, 20% कम कर दीजिए तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, इंटू पहले H कितनी थी, 100% हमने मानी थी और कितनी कमी वृद्धि कर दी जाती है, 25% की वृद्धि और कर दी जाती है। तो 100 में 25% करेंगे तो कितना आएगा, 125। यानी कि पहले जो LBH था, आयतन जो था वो इतना था, बाद में वॉल्यूम आयतन कितना हो गया, इतना हो गया। अब आपको ये देखना है कि डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या बड़ा है या घटा है, इन दोनों चीजों को देखते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा, 8800 में 125 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो ये हो गए। इसके बाद में 125 में 88 का गुणा करिएगा तो कितना आएगा, देखिएगा 8 × 40, 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 2 10, 1000 और ये भी हो जाएगा 1000। तो यहां से मिलेगा 11000। ठीक है, तो लिखिएगा 11000। अब यहां पे आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2 जीरो पहले से ये लिखा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां से कितना आएगा, 6 जीरो होंगे। देखिए कितना अतिरिक्त हो रहा है, तो यहां से ये 1 माइनस हो गया इसके साथ में, तो कितनी संख्या बचेगी, यहां से यहां तक बचेगा। तो 1 1 2 3 4 5। अब परसेंटेज निकालना है, ये बड़ा हुआ है, किसकी अपेक्षा में देखना है, पहले कितना था, तो पहले वाले की 1 2 3 4 5 6। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 0 से 0, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, फिर 0 से फिर 0, फिर 0 से फिर 0, कितना बचा, 10%। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी और ऊंचाई में अगर हम 25% की वृद्धि कर देते हैं तो ओवरऑल उसकी वॉल्यूम में कितनी वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि को हम कैसे कहेंगे, क्योंकि यहां पे हम देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है और यहां पे कितना है,
11 लाख दिया हुआ है, ठीक है। ये 10 लाख है, 11 लाख है, यानी कि 1 लाख एक्स्ट्रा हुआ, वो ये लिखा हुआ है। परसेंटेज किसके साथ निकालना है, पहले कितनी थी 10 लाख थी, उसके अकॉर्डिंग में अगर हम निकालेंगे तो हमें परसेंटेज वृद्धि कितनी मिलेगी, 10% मिलेगी, ठीक है। आप इसे और छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे 10 मान सकते हैं जैसे, तो उसे किस प्रकार से करेंगे आप देखिए, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं उसको भी, देखिएगा। आपने क्या किया, 10 इंटू 10 इंटू 10 मान लिया, ठीक है। पहले वाले के लिए 10 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। देखिए आप 10 मान सकते हैं, 100 मान, जितना भी आप मानना चाहें उतना मान सकते हैं। अब वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 10 माना था, 20% लेस हो गया तो कितना, 2 लेस हो गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। इंटू 10 है, 25% की वृद्धि कर दीजिए तो कितना बढ़ जाएगा, 2.5 बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12.5। इसका आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो मल्टीप्लाई आप जैसे ही कराएंगे तो ये 88 हो गया, इंटू 12.5 करेंगे, इसके साथ करेंगे तो ये 11,000 हुआ, 1 दशमलव लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1100 हो गया। अब आप देखिए 1000 पहले था, 1100 ये तो कितना बढ़ा, 100 गुणे 100 बटे 1000 आप जैसे ही करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, 1 0 से 1 0, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि यहां से आ जाएगी। तो आप ये देखना है कि आप किस प्रकार से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 100 मानेंगे तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 0 बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी, और अगर आप 10 मानते हैं तो उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आप आसानी से उसको कर भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने दो तरीके से, आप 100 मान सकते हैं या फिर 10 मान सकते हैं, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार टैंक की लंबाई एवं गहराई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। यदि 1000 घन मीटर पानी टैंक से बाहर बहकर निकल जाता है, जिसके कारण पानी की ऊंचाई में 2 मीटर की कमी आ जाती है, तो टैंक में कितने घन मीटर पानी रखने की क्षमता है। यानी कि एक टैंक है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, L इज इक्वल टू दिया गया है 40 मीटर दिया गया है, और B यहां पे दिया नहीं गया है, चौड़ाई कितनी है, और H जो दी गई है वो दिया गया है 30 मीटर, ठीक है। यदि 1000 घन मीटर पानी टैंक से बाहर बहकर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण पानी की ऊंचाई में 2 मीटर की कमी आ जाती है, तो टैंक में कितने घन मीटर पानी रखने की क्षमता। तो देखिए एक आयताकार टैंक है, सबसे पहले एक टैंक समझते हैं किस प्रकार का है। आयताकार टैंक है, कुछ इस प्रकार का टैंक है, देखिएगा, ये देखिए एक आयताकार टैंक है और उस टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और पानी भरने में ऊंचाई उसकी 40 मीटर है, H लंबाई उसकी 30 मीटर, चौड़ाई भी ज्ञात नहीं है, और H कितनी दी गई है, 30 मीटर दिया गया है। तो हम ये देख लें कि एक्चुअल में जो ये आयताकार टैंक है उसका आयतन कितना है, उसमें कितना पानी आ रहा है, और पूछा भी हमसे वही गया है, लेकिन यहां पे B पता नहीं है, नहीं तो तुरंत पता चल जाता। तो आयतन निकाल लेते हैं, पूरे टैंक का आयतन देखते हैं। तो आयतन क्या होता है, LBH। तो यहां से हम देखेंगे L कितना है, 40 है, B कितना है पता नहीं है, और 30 हमें ये दिया हुआ है। तो यहां से हमें ये पता चला 40 गुणे B गुणे 30 घन मीटर पानी इसमें आ जाएगा, लेकिन B की वैल्यू अभी नहीं पता। चलिए अब आगे देखते हैं। 1000 घन मीटर पानी बहकर निकल जाता है, जिसके कारण पानी की ऊंचाई में 2 मीटर की कमी आ जाती है। अभी H कितना है, 40 है, और 2 मीटर कम हो गया पानी, तो H कितना बचेगा, 38 बचेगा। लंबाई वही होगी, 40 मीटर होगी। B इज इक्वल टू कितना होगा, B इज इक्वल टू कितना होगा, B तो क्या करेंगे, B को तो फाइंड ही करना है, क्योंकि B इसमें भी नहीं पता, केवल इतना पता चल गया है कि उसकी लंबाई जो ऊंचाई थी पानी की वो 2 मीटर कम हो जाती है। कब, जब 1000 घन मीटर पानी कहां निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो शेष पानी निकल के बाहर हो जाएगा। इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा LBH, क्या हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा 38, 40 गुणे B, 40 गुणे B गुणे 38। और अब ये हमें इसका आयतन, जब 2 मीटर कम हो गया पानी, ऊंचाई 2 मीटर कम हो गई तो 38 हो जाएगा। यहां कितना था, यहां ऊंचाई देखिए 30 है तो 28 बचेगा, सॉरी यहां H दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो यहां पे कितना होगा, 30 होगा, 2 कम हो जाएगा तो 28 बचेगा।
ठीक है। और लंबाई कितनी है वो तो आपको दी गई है 40। अब घटाएंगे तो कितना पानी निकलना चाहिए 1000। तो हम ये देखते हैं कि इस वाले आयतन से ये वाला अगर हम आयतन घटा दें तो हमें कितना घन मीटर मिल जाएगा, यानी कि 40 गुणे b गुणे 30 माइनस 40 गुणे b गुणे 28, तो पानी बाहर निकल जाएगा 1000 घन मीटर। तो अब देखिए इसको घटा लेते हैं, तो 4 तिया 1200 माइनस इसको घटाइएगा, चलिए ऐसे घटा लेते हैं, 40 कॉमन ले लेते हैं, 40 कॉमन लेंगे तो 30b बचेगा यहाँ, यानी कि 2b बचेगा, इज इक्वल टू आ गया 1000। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, b इज इक्वल टू हो गया 100/8। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8 और बचे 2, 8 दूनी 16, 8 पन 40, यानी कि हमें जो टैंक की गहराई चौड़ाई पता चलेगी वो कितनी आएगी, 12.5 होगी चौड़ाई, लंबाई होगी यहां से 40 और ऊंचाई कितनी होगी 30 होगी। अब हम पूरे टैंक में कितना पानी आ सकता है वो ज्ञात कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, LBH, यानी कि 40 लंबाई, चौड़ाई हुई 12.5 और ऊंचाई हुई इसकी 30, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कराइए तो 0 b इज इक्वल टू हो जाएगा, 0 से इसको कैंसिल हो गया तो यहां से 40 गुणे 0 से दशमलव खत्म, 5 तिया 15 की 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 हो गया 3, ये हुआ जाके 375, इसमें 4 से गुणा कराइए, 0 का 0, 5 को 20, 2 हासिल, 7 चौक 28, 29, 30, 3 हासिल, 4 तिया 12, 3 15,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका कि 15,000 घन मीटर पानी इसके अंदर, इस आयताकार टैंक के अंदर टोटल पानी कितना आएगा, 15,000 घन मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000 घन मीटर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और ये इसका करेक्ट आंसर है। और आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 2 बेलनों A तथा B के आधारों के अर्ध व्यास 3:2 तथा इनकी ऊंचाई n:1 के अनुपात में है। यदि बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का 3 गुना है तो n का मान ज्ञात करना है। यानी क्या क्या चीजें दी गई हैं वो आप देखिए। अर्ध व्यास का मतलब होता है रेडियस। रेडियस दो बेलन है तो पहले की R मान लेते हैं, दूसरे की कैपिटल R मान लेते हैं। इनके बीच का अनुपात कितना हो गया, 3:2। और यहां अर्ध व्यास को ही क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। फिर कहा गया है उनकी ऊंचाई का अनुपात, यानी कि एक की हम h1 मान लेते हैं, एक की h2 मान लेते हैं। दोनों के बीच का अनुपात कितना दिया गया है, n:1 दिया गया है। फिर कहा गया है A का जो आयतन है वो B के आयतन से कैसा है, 3 गुना है। तो पहले का आयतन हम BA मान लेते हैं, दूसरे का V और कैपिटल B कर लेते हैं, क्योंकि ये B वाले का जो बेलन B है उसका वॉल्यूम ये पहले वाले का है। तो ये कितना दिया गया, 3:1 दिया गया है। ठीक है, इसको अगर और भी तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, BA जो है यानी A का वॉल्यूम B के वॉल्यूम से कैसा है, 3 गुना है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब आपको बताना है कि n का मान पता करना है। अब आपको वॉल्यूम भी यहां बता रहा है 3 गुना है, ऊंचाई भी पता है, रेडियस भी पता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसी चीज को ले लेते हैं कि BA इज इक्वल टू 3B और B, यानी कि पहले वाला का जो, तो पहले वाले क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर h1 इज इक्वल टू 3 पाई कैपिटल R क्यूब h2 हो गया। देखिएगा, ठीक है। अब यहां पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब R कितना है, 3 है, तो 3 3 9, h कितना है, n है, बराबर 3, कैपिटल R कितना है, 2 है, और 2 का स्क्वायर करते हैं, पाई R स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, h2 कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए इसे काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, यानी कि 3n इज इक्वल टू 4 हुआ, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। और यही क्या है, n का मान आपसे पूछा गया था कि n का मान कितना आएगा, तो n का मान होगा 4/3 संख्या जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ है 1 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लोहे की ठोस गोली को पिघलाकर 20 सेंटीमीटर भुजा वाली
वर्गाकार कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो इसमें आपको एक वर्गाकार जो है लोहा का ठोस है, गोलाकार नहीं कह सकते हैं, क्या कहा गया है, वर्गाकार एक दिया गया है, एक वस्तु दी गई है वर्गाकार, और वर्ग कुछ इस प्रकार से वर्गाकार एक ठोस दिया गया है। ठीक है, वर्गाकार क्या दिया गया, ठोस दिया गया है। ये देखिए वर्गाकार एक ठोस है जिसकी एक भुजा कितनी है, 1 मीटर की है, और यहां किसकी बात की जा रही है, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी कह सकते हैं कि आपको एक 100 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार ठोस दिया गया है और इसको आपको पिघलाना है, पिघला दिया आपने। अब उससे आपको 20 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या करना है, छोटे 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 ठोस रूप में आपको छोटे छोटे बनाने हैं वर्गाकार, इसमें गोलियां लिखा हुआ है, वर्गाकार आपको वस्तु बनानी है। ठीक है, वर्गाकार ठोस बनाना है। तो अब कितने बनाए जा सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और ये 20 सेंटीमीटर जो छोटा है उसका वॉल्यूम, और उसमें क्या लगा देते हैं, भाग। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम देखिए यहां संख्या सीधा सीधा लिखते हैं, संख्या लिखते हैं कितनी आएगी। तो छोटा जो है उसका 20 है, तो इसका आयतन क्या होता है, a क्यूब, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 100 और गुणे 100, और इसका 20 है तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20, तो 20 पन 100, ऐसे 20 पन 100, 20 पन 100, 25 पंचे 125 घन सेंटीमीटर। तो क्या इसका आंसर आ जाए, सॉरी 125 गोलियां बनाई जा सकती, घन सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं पूछा गया, आपसे संख्या पूछी गई है। तो संख्या क्या हो जाएगी कि 1 मीटर ठोस जो वर्गाकार घन है उससे 20 सेंटीमीटर के 125 वर्गाकार ठोस बनाए जा सकते हैं। तो ये लिख लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि बात यहाँ क्वेश्चन में फिर से बेलन की गई है और दो बेलन दिए हुए हैं, तो पहले की त्रिज्या r है, दूसरे की त्रिज्या हम r2 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, r1 और r2, इनके बीच का जो अनुपात दिया गया, त्रिज्याओं का अनुपात, वो कितना दिया गया, 2:3 दिया गया। इसके बाद दिया गया है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि h1 अनुपात h2 भी दिया गया है, 5:3 दिया गया है। अब आपको बताना है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, तो पाई r1 स्क्वायर h1 अनुपात पाई r2 स्क्वायर h2, बस इन्हीं का अनुपात तो पूछा गया। तो यहां से पाई कैंसिल हो गया, r1 कितना है, 2 दूनी 4 गुणे h1 कितना है 5, अनुपात हो गया। यहाँ r2 कितना है 3 है, तो 3 3 9 हो गया, गुणा लगाइए, h2 कितना है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से 5 चौको 20 और 9 तिया 27। ठीक है, आप सीधे सीधे कर सकते हैं। यहाँ पे आयतनों का अनुपात दोनों बेलनों के बीच में क्या हो जाएगा, 20:27 हो जाएगा। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो बस आज इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5 क्वेश्चंस को, और मेंसुरेशन से संबंधित बहुत सारी क्लासें हो गई हैं। तो अब किसी नेक्स्ट जो अगला दिन आएगा उसमें हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।